गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है परवीन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके अंदर कंप्रेस होने की एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को कंप्रेस एबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी, या इसको आप बोल सकते हो ईज ऑफ कंप्रेशन। कोई फ्लूइड कितनी आसानी से कंप्रेस हो सकता है उसी को उसकी कंप्रेसिबिलिटी हम बुलाएंगे। अगर किसी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो है इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी का कुछ फॉर्मूला भी होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, किसका रेशियो होता है ये? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब है प्रेशर। अगर कोई फ्लूइड है और उस पे आप कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो, इसका मतलब है कि उस पे आप प्रेशर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? प्रेशर। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट प्रेशर। ठीक है, एक ही बात है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे बोल सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, नेगेटिव साइन लगाते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय प्रेशर। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर। तो ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी का। तो किसी भी फ्लूइड की कॉम्प्रेसिबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के आगे नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम किसी का VI है, फाइनल वॉल्यूम VF है। तो अगर कंप्रेस हम करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम लेस होगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो अगर आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होता है? VF माइनस VI, वो नेगेटिव आपका आ जाएगा। तो जब भी हम कंप्रेशन करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है? नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव साइन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो वॉल्यूम हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे वो भी नेगेटिव आएगा, बाहर भी हमने नेगेटिव लगा दिया, इसलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी आपकी। क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी का? दिस मच। नेक्स्ट, यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, हमें पता है मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हो आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? रो। वॉल्यूम क्या है? V। तो मास क्या हो गया आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास इज ऑलवेज कंजर्व। मान लेते हैं कोई कंटेनर है जहां पर 1 kg लिक्विड है। अगर आप उसको क्या करोगे? आप एनर्जी देते हो तो वो 1 kg वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फेस चेंज हो सकता है बट वो 1 kg का 1 kg ही रहेगा। इसका मतलब मास कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप उसके फेस को चेंज कर सकते हो बट वो मास जो है, जितना मास पहले था उतना मास बाद में रहेगा। मास इज ऑलवेज कंजर्व। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? मास इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास क्या है हमारा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? रो dV प्लस V d रो इक्वल टू कांस्टेंट का क्या हो गया? जीरो। क्योंकि कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो वो जीरो आता है आपका। ठीक है, तो यहां से हम dV बाई V निकाल लेते हैं। तो ये रो
डी वी क्या हो जाएगा, माइनस वी डी रो, और डी वी बाई वी क्या आ गया आपका, डी रो बाई रो नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए डी वी बाई वी नेगेटिव की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी रो बाई रो। आप यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए हम कॉम्प्रेसिबिलिटी को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कि डेंसिटी के टर्म्स में इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी वी बाई वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी। तो उसको अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है आपका, माइनस डी बी बाई वी अपॉन डी पी, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। और डी बी बाई वी को क्या लिख सकते हैं हम, डी रो अपॉन रो डिवाइडेड बाय डी पी, ये हो गया आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे 1/रो को बाहर ले लीजिए, क्या आ गया, डी रो बाय डी पी, डी रो बाय डी पी। सो कंप्रेसिबिलिटी कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डी रो बाय डीपी की वैल्यू क्या आ सकती है, डी रो बाय डीवी की वैल्यू क्या आ सकती है। देखिए if rho is a function of p, अगर डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए डी रो बाई डी पी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। देखिए अगर मैं डेंसिटी को प्रेशर के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करता हूं तो अगर वो प्रेशर का फंक्शन है तो जीरो नहीं होगा, अगर प्रेशर का फंक्शन नहीं है तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। अभी हम क्या मान रहे हैं कि डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि डेंसिटी के अंदर कुछ प्रेशर की टर्म्स है, जैसे पी पी स्क्वायर, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर प्रेशर है। डेंसिटी जो है वो प्रेशर का फंक्शन है, इसका मतलब जब इसको हम डी बाय डीपी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। अगर ये जीरो नहीं आएगा तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी जीरो नहीं होगी, और अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो नहीं है इसका मतलब सब्सटेंस कंप्रेस हो सकता है, और वो कैसा नेचर में होगा, कंप्रेसिबल। तो अगर किसी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस हो सकता है। सेकंड, इफ अगर डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन नहीं है तो आपको पता है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए अगर रो पी का फंक्शन नहीं है तो रो कांस्टेंट हो गया और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। अगर डी रो बाय डी पी की वैल्यू जीरो है तो बीटा भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी सब्सटेंस की, किसी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, इसका मतलब है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता, वो इनकंप्रेसिबल है। कैसा है वो, इनकंप्रेसिबल। कैसा सब्सटेंस है वो, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, कैसा सब्सटेंस हुआ वो, इनकंप्रेसिबल। तो अभी तक हमने यहां पे देखा कंप्रेसिबिलिटी आपकी इक्वल टू जीरो होती है अगर कोई किसी भी फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो प्रेशर का फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अगर प्रेशर के चेंज करने से डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेसिबल। अगर डेंसिटी उसकी प्रेशर का कोई फंक्शन नहीं है, प्रेशर आप कितना भी चेंज कर लो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी उस फ्लूइड की, तो वो इनकंप्रेसिबल है। वो कैसा है, इनकंप्रेसिबल। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी फ्लूइड पे प्रेशर लगाओगे और वो अपनी डेंसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कंप्रेसिबल है। अगर आप प्रेशर लगा रहे हो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस, नेक्स्ट है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस
देखिए बल्क मॉडुलस आप सॉलिड्स के लिए भी पढ़ते हो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड के लिए भी हम बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं। के क्या होता है? बल्क मॉडुलस आपका होता है इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, या इसको आप क्या बुला सकते हो, जो फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी का है उसको रिवर्स कर दीजिए। नीचे क्या लिया था हमने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ऊपर क्या लिया था हमने? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कैसे डिफाइन करोगे? बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसको आप बुला सकते हो प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये होता है बल्क मॉडुलस। तो इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक को कवर किया। फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जैसे कि मास डेंसिटी क्या होती है, वेट डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी ये बताती है कि कंप्रेस होने की एबिलिटी कितनी है, कंप्रेस होने की एबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया? हमने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस या प्रेशर, ठीक है। और हमने ये देखा कि वो डिपेंड करेगा कि डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन है या नहीं। अगर डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन है तो कंप्रेस हो सकता है ऑब्जेक्ट या फ्लूइड। अगर डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन नहीं है तो वो फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल होगा नेचर में। थैंक यू।